लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। जोशीमठ का ये वो पहला घर है जहां 1.5 साल पहले ही मुसीबतों का पहाड़ टूटना शुरू हो गया था। करीब 1.5 साल पहले ही इस घर में दरारें आना शुरू हो गई थीं। अब इस घर की दशा इतनी खराब हो चुकी है कि क्षतिग्रस्त ये घर किसी भी वक्त ढह सकता है, मगर प्रशासन ने अभी तक इस घर में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचाया। सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जब जोशीमठ के इस घर में पहुंचे तो यहां के लोगों का बुरा हाल देखकर भयभीत हो उठे। घर में पहुंचकर अध्यक्ष माहरा व नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने घर और घर वालों के बारे में जानकारी हासिल की। अध्यक्ष करण माहरा ने पाया कि इस घर में दरारें आना 1.5 साल पहले से ही शुरू हो गया था। ये 1.5 साल पहले इसकी ये कंडीशन हो गई थी। जोशीमठ का पहला ये मकान है जिसमें ये हालात पैदा हुए। आप देखिए, कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है। ये नीचे फर्श को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज ऊपर को उठ रही है, और लेकिन प्रशासन नहीं चेता। करण माहरा ने यहां पहुंचकर सरकार पर प्रभावितों को धमकाने व दबाने का बड़ा आरोप लगाया। अब इन्होंने बताया कि ऊपर चलिए, जहां सबसे पहले शुरुआत हुई थी, हम यहाँ आए हैं। आज प्रशासन लोगों को कई किस्म की बातें कर रहा, धमकाने की बातें हो रही हैं। लोगों से कहा जा रहा है एनटीपीसी के प्रोजेक्ट की वजह से दिक्कत नहीं आई, जेपी के प्रोजेक्ट की वजह से दिक्कत नहीं आई, और लोगों में दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बहन को अभी तक कमरा तक नहीं दिया है, प्रशासन सोया हुआ है। जितने प्रशासनिक अधिकारी आए हैं आदरणीय यशपाल आर्य जी, वो केवल एक बात पे जोर दे रहे कि एनटीपीसी की कोई दिक्कत नहीं, उनकी वजह से नहीं हुआ है, ये जेपी की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि कॉर्पोरेट्स के आगे प्रशासन नतमस्तक है। मुख्यमंत्री जी को आगे यहाँ कैंप करना चाहिए था, मंत्रियों को आगे यहाँ रुकना चाहिए था। 4-5 मंत्री रहते, चीजों पर नजर रखते, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बात अलग है कि इस वक्त जोशीमठ को लेकर पक्ष विपक्ष में सियासत चरम सीमा पर है, लेकिन इन तस्वीरों की माने तो ये घर किसी भी समय धराशायी हो सकता है। ऐसे में सरकार व विपक्ष को मिलकर समस्या का समाधान करना चाहिए, न कि सियासत। ये देखो बाबा, हमारे घर कितने टूट गया, कोई सुनने वाला नहीं है हमारा, क्योंकि हम पिछड़े हो गए। दूसरी तरफ बात करें तो जोशीमठ के कुछ लोगों द्वारा मुख्यमंत्री धामी के जोशीमठ पहुंचने पर उनका विरोध किया। स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर रोड पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ लोग वायलेंट तो कुछ लोग साइलेंट तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। जोशीमठ के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा गीत के जरिए अपना दर्द छलकाया गए। साथ ही इस गीत के जरिए लोगों द्वारा सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई गई। असर देख लेना, वो भर पाएंगे, फिर कहर देख लेना। जोशीमठ एक धार्मिक शहर है। इस शहर को थाक में बदलने से पहले सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। हमने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि ये समय सबको मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें, सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बसना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। जहां सभी लोगों से मैंने मिलकर भी वैसे भी अनुरोध किया है और लोग लगे भी हैं, सब लोग अब इस काम पर लग गए हैं। और जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे, उन सभी को शिफ्ट किया गया है। और जो एक जोन बना है 600 मकानों से अधिक का, उनको भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई गतिमान है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार व्यक्तिगत रूप से वो जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने हर संभव यहाँ पर मदद का, हमको सहायता का आश्वासन दिया कि हर प्रकार से सहायता होगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोशीमठ पर अपनी सीधी निगरानी रखे हुए हैं और पल पल की जानकारी अधिकारियों व सीधा मुख्यमंत्री से कॉल कर प्राप्त कर रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट K24 न्यूज। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।